तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज के जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 की फिजिक्स में भैया एक टॉपिक है क्या वैद्युत ऊर्जा और एक वैद्युत शक्ति। ठीक है, ये जो टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, इसका निपटारा आज के इस वीडियो में हम करने वाले एकदम आसान शब्दों में देखेंगे कि भैया वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, सामर्थ्य किसे कहते हैं। और जो भी इनमें से भैया क्या 2-3 फॉर्मूले भी हैं जो कि हमारे भैया क्या न्यूमेरिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको भी हम देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे उसको भी हम समझेंगे और न्यूमेरिकल को करना कैसे है वो भी हम सब समझेंगे। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं भैया वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। मान लीजिए ऊर्जा का मतलब शक्ति। अगर हम कोई काम करने में भैया क्या कोई काम करने में जो हम ताकत, ऊर्जा, शक्ति भैया खत्म करते हैं उसको ही भैया हम क्या ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि अगर हम भैया इस मार्कर को यहाँ से यहाँ तक का लाने में जो क्या कार्य करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करेंगे वो क्या इसकी ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊर्जा कहलाएगी। और ठीक है, ये इतना हम समझ लिया। अब हम लोग एक चीज़ को देखेंगे, जब क्यू कूलाम आवेश को V विभवांतर पर भैया जब क्यू कूलाम आवेश को V विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, V विभवांतर पर एक सिरे से क्या भैया दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। देखिए भैया एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तब जो आपको कार्य करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा भैया V इंटू क्यू हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, जो हमारा कार्य होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि W देखिए कार्य, वर्क इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका जो भैया सिंबल है वो वर्क के पहले लेटर W से लिया गया है, यानी कि वर्क कार्य W से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तब जो कार्य आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू मतलब W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। देखिए एक आपका ये भैया फॉर्मूला निकल करके आया है कार्य का, और आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप Q बराबर IT रख दें, देखिए ध्यान से देखिएगा, चूँकि Q बराबर अगर IT रख दें तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर Q की जगह पर IT रखेंगे तो ये हो गया VIT। ठीक है, पहला हो गया VIT। ये किसके पदों में है, ये विभवांतर तथा धारा के पदों में है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि भैया कार्य को विभवांतर तथा धारा के पदों में व्यक्त करें। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है धारा के पदों में। ठीक है, अब यहीं पर ये जो इक्वेशन आई है, अगर हम W बराबर VIT में V बराबर IR रखें, अगर हम यहाँ पर V इज इक्वल टू IR रखें, चूँकि W बराबर क्या हो जाएगा फिर V और IR, I दो है तो I स्क्वायर RT हो गया। यहाँ पर I स्क्वायर RT ये क्या हो गया, प्रतिरोध तथा धारा के पदों में, ये हो गया प्रतिरोध तथा धारा के पदों में। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या है, सबसे ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन अगर पूछेगा तो शायद एक नंबर में पूछ सकता है, लेकिन यहाँ से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्या, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि भैया Q बराबर IT, Q बराबर VIT, और यहाँ पर जैसे V बराबर IR, W बराबर I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप क्या भैया न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। और न्यूमेरिकल यकीन मानिए दोस्तों भैया पेपर में समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल ना आए तो समझिए पेपर बेकार है, समझिए कि न्यूमेरिकल है वो आना तो तय है, न्यूमेरिकल ज़रूर आता है पेपर में। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि भैया पेपर में आपको जो रिटन वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो भैया बच्चे क्या घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको न्यूमेरिकल तो आते ही नहीं होते आधे से ज़्यादा। आप लोग परेशान मत होइएगा, हम पेपर के पहले आपको 1 मंथ पहले ही हम आपको भैया जितने भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं उन सब का हम सीधे एक एक भैया वन शॉट आपको
प्रोवाइड करा देंगे भैया, सीधे एक क्लास लेंगे, वन शॉट पूरे न्यूमेरिकल का भैया निपटारा कर देंगे। क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने हैं और इस 3 महीने में आप देखिए हम कैसे तैयारी आपको कराते हैं। अभी हमारी क्या मैथ की क्लास चल रही है और फिजिक्स केमिस्ट्री की भैया एक आध वीडियो आती रहेंगी। बाकी लास्ट टाइम में सबकी आपको वन शॉट मिलेंगे, घबराइए मत, और नोट्स भी आपको मिलेंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो 2 हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर देखिए चूँकि हम आई बराबर वी अपॉन आर रख दें, आई अपॉन वी अपॉन आर रख दें, तो ये डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई की जगह पे क्या वी स्क्वायर आर टी हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आर टी हो गया। इससे इसको काट देंगे तो डब्ल्यू बराबर ये क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। देखिए ये 3 जो फॉर्मूले हैं ये किसके पदों में है, ये भैया फिर से क्या विभवांतर तथा धारा के पदों में है, ये विभवांतर तथा धारा के पदों में। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ये क्या फिर से विभवांतर तथा धारा के पदों में हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको वैद्युत शक्ति पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए इसको इरेज करते हैं और वैद्युत शक्ति को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हम आपको भैया पढ़ा रहे हैं ये आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी की फिजिक्स बुक है, जो कि एनसीईआरटी की तरफ से आती है। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैद्युत शक्ति। देखिए वैद्युत शक्ति क्या है कि भैया किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, या भैया ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत शक्ति बोलेंगे। किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर भी भैया क्या किया गया है कि देखिए पावर, पावर का मतलब क्या, शक्ति। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य। तो वहाँ पर भैया उसका फर्स्ट लेटर P ले लिया है, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो आपका किस में होता है दोस्तों, एक मिनट, हॉर्स पावर में होता है, HP में। जहाँ तक वैद्युत शक्ति है, चलिए दोस्तों एक मिनट, इसका कन्फ्यूजन है, इसको हम आपको बता देंगे बाद में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, अभी थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका मात्रक इसको हटा दीजिए। ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए इसमें क्या है कि हमने आपको बताया किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या भैया वैद्युत शक्ति बोलते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा। कैसे, ऊर्जा के क्षय होने की दर, दर यानी कि अपॉन में जब आ जाता है तो वहाँ पर क्या भैया P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी हो गया। और एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर W इज इक्वल टू वी आई टी रखेंगे, एक बार W इज इक्वल टू हम रखेंगे, नहीं एक बार W इज इक्वल टू नहीं, अब हम रखेंगे V बराबर आई आर रखेंगे, और एक बार हम रखेंगे I बराबर V अपॉन आर रखेंगे। ठीक है, इन तीनों को रख करके 3 फॉर्मूले बनेंगे, वही हमारे क्या न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारा बनेगा P इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी हो गया, इस T से T कटेगा। सबसे पहला फॉर्मूला बना P इज इक्वल टू वी अपॉन आई। दूसरा देखिए क्या बनेगा, ठीक है, ये जो P इज इक्वल टू वी अपॉन आई आया, इसी में V की जगह में आई आर, तो ये क्या हो गया आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल आर है, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आई स्क्वायर आर आया है, यहाँ पर बनेगा क्या, V स्क्वायर आर, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये जो 3 फॉर्मूले बन करके आए हैं, यही आपके भैया न्यूमेरिकल के लिए जान है। समझिए कि यही आपके इस न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा
फॉर्मूले यानी कि सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो इस फार्मूले से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। और एक ये भी भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन दो फार्मूले से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये दोस्तों शॉर्ट वीडियो था। इसमें हम आपको वैद्युत शक्ति और वैद्युत ऊर्जा को हमने भैया क्लियर करा दिया है। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके तब जाइए। ठीक है दोस्तों।